Okay, hello everyone. Welcome back to Class Azad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is application of Dalton law of partial pressure. At the previous lecture we have discussed what is partial pressure and what is Dalton law of partial pressure. According to Dalton law of partial pressure, the total pressure of the mixture of the gas of the non-reactive gas is equal to the sum of partial pressure. कि एक मिक्सचर्स का जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है. इसको हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं. पार्शियल प्रेशर को हम मुख्तलिफ एंगल से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू या एब्डिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़रूरी है कि आपको वो डिफिनीशंस भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के आए. लेकिन चूँकि फ़िलहाल हमारी क्लासेस चलती है, फर्स्ट ईयर क्लास है, न्यू बच्चे हैं, मतलब ईटा और एब्डिकेट की ज़रूरत नहीं है. वैसे एक और भी डिफिनीशंस है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स का कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस. कहने का मेरा मतलब है कि मिक्सचर्स में गैस की मिकदार आप जितना बढ़ाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स आप जितना इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे उसका पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा. That is known as Dalton law of partial pressure. खैर ये जो डिफिनीशन है ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही काफ़ी है कि जो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस होता है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ. कि डाल्टन लॉ जो है दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बहुत सारे एप्लीकेशंस है डाल्टन लॉ के, वन बाय वन देखते हैं. जो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन लॉ है वो है कलेक्शन ऑफ गैसेस. कलेक्शन ऑफ गैसेस क्या मतलब है कलेक्शन ऑफ गैस का, ज़रा देखिए. याद रखिए आमतौर पे जो हम गैस की प्रिपरेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं. 9th-10th क्लास में लेबॉर्ट्री में आप लोगों ने बनाया होगा मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस. तो वो गैस जब हम कलेक्ट करते हैं, वो गैस जब हम स्टोर करते हैं, तो हम कैसे स्टोर करते थे? उस गैस को पानी में से गुजार के हम स्टोर करते थे. लेट्स से सपोज़ ये ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशंस हो रही हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में जो भी है, और यही ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर्ड होके ये देखिए आ रहा है. अब यहाँ से हमने इसको कलेक्ट करना है, यहाँ से हमने इसको स्टोर करना है. तो कैसे हम स्टोर करते थे? कोई गैस, कोई बीकर, जो भी बीकर या गैस जार जो भी कह दे, वो लेके हम इसको उल्टा इस तरह रख लेते थे. उल्टा रख के ये जो गैस बन रहा है ये अंदर स्टोर हो जाता था. लेकिन अगर याद है वो गैस पहले हम यहाँ पे वाटर टैंक होता था, वाटर टैंक होता है, तो वो गैस पहले उस वाटर टैंक पे पानी होता है, वो गैस पहले पानी में से गुज़र जाता है. यहाँ से जो गैस प्रिपेयर्ड हुआ, तैयार हुआ, वो गैस सीधा आके पानी में आ जाता है. फिर पानी में हमने उल्टा ग्लास रखा होता है, गैस जार जो भी कहते, वो गैस फिर पानी से होके बीकर में स्टोर हो जाता है. तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है
कि जो भी गैस हम कलेक्ट करते हैं प्रिपरेशंस के बाद, तो वो गैस हम पानी से कलेक्ट करते हैं। तो सारी बात है, जब गैस की कलेक्शन वाटर से होता है तो फिर कुछ न कुछ वाटर्स के वेपर्स भी उस गैस के साथ अंदर गए होंगे, मतलब वाटर्स के वेपर्स भी गैस के साथ अंदर स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि गैस पानी में से होके जाता है, तो फिर पानी में से जब होके जाता है तो फिर कुछ न कुछ वाटर वेपर्स भी आगे गैस में स्टोर होंगे, गैस जार में, बीकर जो भी कह दे। फिर अगर आप ये सवाल करें कि सर अब इसमें गैस का प्रेशर ओनली कितना है, तो वीवर्स इसमें सिर्फ गैस का प्रेशर नहीं है। गैस चूंकि पानी से होके गया है, वाटर वेपर्स भी साथ चले गए हैं, तो ये गैस का प्रेशर इस बीकर में नहीं होगा, साथ वाटर का प्रेशर भी है। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मुझे सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, सिर्फ एक गैस का प्रेशर विच इज़ पार्शियल प्रेशर, सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, उसमें वाटर वेपर्स जो मिले हैं वाटर वेपर्स का प्रेशर नहीं चाहिए, सिर्फ गैस का चाहिए। तो फिर आप अगर गैस वाटर में मिक्स हो, गैस के मालिक्यूल्स भी हो, वाटर वेपर्स के मालिक्यूल्स भी हो, तो सारी बात है वहाँ दोनों मिलकर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ उनमें से गैस का प्रेशर चाहिए, साथ वाटर वेपर्स का प्रेशर नहीं चाहिए। तो फिर आप यहाँ से गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से। वो किस तरह? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि एक मिक्सर का जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, वो सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ऐसे ही है ना, यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा वो गैस का भी होगा, वाटर वेपर्स का भी होगा। नाउ द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड माइस प्रेशर। इसको हम माइस प्रेशर, नाउ टोटल प्रेशर को हम माइस प्रेशर कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब मिक्सर्स में दो चीज़ें हैं, एक गैस है, दूसरा वाटर वेपर्स है। गैस और वाटर वेपर्स के कंबाइंडली प्रेशर्स को माइस प्रेशर कहते हैं। दैट विल बी टोटल प्रेशर विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2। P1 क्या है? माइस प्रेशर इज इक्वल टू P1 जो है ये गैस कर दें, ड्राई गैस का प्रेशर, और P2 साथ मिक्सर में क्या है, दैट इज़ वाटर वेपर्स, ये वाटर वेपर्स का प्रेशर कर दे। एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इज नोन एज एक्वस टेंशन। द प्रेशर ऑफ द वाटर इज नोन एज एक्वस टेंशन। तो मैं वाटर प्रेशर्स की जगह लिख देता हूँ एक्वस टेंशन। ये एक्वस टेंशन क्या है? प्रेशर ऑफ द वाटर है, और ये किसका प्रेशर है? प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज टोटल प्रेशर विच इज कॉल्ड माइस प्रेशर। अब तुम्हें किसका प्रेशर चाहिए था? हमें किसका प्रेशर चाहिए था? हमें चाहिए था प्रेशर ऑफ द गैस ओनली। सो आप ऐसा कर ले, प्रेशर ऑफ द गैस इधर छोड़ के एक्वस टेंशन इस साइड पे कर दे। सो प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस will be equal to total mixture pressure which is known as Mice pressure, that is the pressure of the gas plus water minus aqueous tension which is called pressure of the water vapors. So that is the pressure of the gas only. That is the pressure of the gas only. इस बीकर में गैस के साथ वाटर वेपर्स थे, क्योंकि जो भी गैस तैयार होता है वो गैस वाटर से ज़रूर पास होके आगे कलेक्ट होता है। तो जब गैस कलेक्ट होता है तो साथ वाटर वेपर्स भी कलेक्ट होंगे, तो वहाँ दोनों का प्रेशर है, लेकिन आपको सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए था। तो गैस का प्रेशर हमने कैसे निकाला? यहाँ वाटर प्रेशर माइनस करके बाय द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ। कैसे निकाला? बाय द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि मिक्सर्स का जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल होता है। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, P1 P2, वो टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर नाउ हियर इज कॉल्ड माइस प्रेशर। P1 इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड P2 इज द प्रेशर ऑफ द वाटर, एंड वाटर प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो मैं वाटर प्रेशर की जगह लिख सकता हूँ एक्वस टेंशन, लेकिन आपको प्रेशर ऑफ द गैस ओनली चाहिए था।
तो जितना प्रेशर ऑफ द माइस्ट आता है उससे वाटर का प्रेशर माइनस कर दे तो बकाया प्रेशर किसका होगा? दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस ओनली, ड्राई गैस ओनली। सो डाल्टन लॉ की मदद से गैस के साथ जो वाटर वेपर्स थे, लेकिन प्रेशर हमें सिर्फ गैस का चाहिए था, वो हमने निकाल दिया। सो वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन लॉ, दैट इज कलेक्शन ऑफ गैसेस। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, लेट मी एक्सप्लेन द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन लॉ। Second application of the Dalton law, that is process of respiration. Second application of the Dalton law, that is the process of respiration. Thank you. Okay. Second application of the Dalton law, that is called process of respiration. देखिए व्यूअर्स, पहले रिस्पायरेशन सीखे। रिस्पायरेशन क्या होता है? मैं बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा, इतना डिटेल में नहीं जाता, बट इस रिस्पायरेशन शॉर्टली बता देता हूँ। रिस्पायरेशन का मतलब है, सिंपल रिस्पायरेशन का मतलब अब हम लेते हैं गैसेस एक्सचेंज। ये जो हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं इसको रिस्पायरेशन बोले। असल में रिस्पायरेशन तो एनर्जी प्रोडक्शन एंड साइड द सेल होता है, लेकिन सिंपली अब रिस्पायरेशन का मतलब यहाँ गैसेस एक्सचेंज ले ले। गैस एक्सचेंज का मतलब है कि हम हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे देते हैं। ऑक्सीजन का लेना, फ्रॉम एयर टू बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड देना फ्रॉम बॉडी टू एयर, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में डाल्टन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है। किस तरह? ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ होता है, क्योंकि आपको पता है कि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर क्या है, तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? द टोटल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 1 atm एट सी लेवल। अच्छा, ये जो 1 atm प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, ये कैसे आता है? ये आता है बाय सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, आर्गन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, वाटर वेपर्स भी हैं एंड सो ऑन। तो सबका अपना अपना प्रेशर्स है और सबका प्रेशर्स का जो सम है दैट इज 1 atm विच इज 760 tar। 1 atm का मतलब 760 tar है। तो 760 tar एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में ऑक्सीजन जो है वो 159 tar होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो आपने कहना है 159। लेकिन बॉडी में मतलब लंग्स में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 116 tar है। एटमॉस्फेयर में कितना है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर? 159 tar। बॉडी लंग्स में कितने हैं? 116 tar। एंड गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी वजह से एयर से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन खुद बहुत आता है, बिकॉज गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। सो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन होता है
उसमें भी डाल्टन लॉ इन्वॉल्व है। देखिए, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हवा में कम होता, बॉडी में ज़्यादा होता, तो ऑक्सीजन अंदर आने की बजाय बाहर जाता, या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना हवा में होता उतना हमारे बॉडी लंग्स में होता, तो फिर ऑक्सीजन जो है ना बॉडी से हवा में जाता और ना बाहर से अंदर आता। लेकिन अब क्यों आ रहा है खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली 24 आवर ऑक्सीजन बाहर से अंदर? दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर्स है हवा में वो 159 टर ज़्यादा है बॉडी के लंग्स से, दैट इज़ 116 टर, एंड गैस इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी वजह से खुद बहुत ऑक्सीजन गैस अंदर आ जाता है और इससे प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन होता है। लेकिन इसके बरक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है, बॉडी में ज़्यादा है, बाहर हवा में कम है। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड खुद बहुत बॉडी से किधर आता है? हवा में जाता है। बॉडी से हवा में जाता है क्योंकि उसका जो प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, वो लंग्स में ज़्यादा है, बाहर कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर आता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। बात समझ आ रही है ना सबको? एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे जाते हैं। ये तो दो एप्लीकेशंस हो गए, पहला कलेक्शन ऑफ गैस और सेकंड जो है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब तीसरी एप्लीकेशंस पे जाते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा जो एप्लीकेशंस है, तीसरा एप्लीकेशंस हमारा है एट हायर एल्टीट्यूड, और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ इन सी डाइवर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाए तो फिर उससे मसला ये होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा मसाइल होते हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स बना दें। तो दो एप्लीकेशन हमारे डिस्कस कर दिए, तीसरा और चौथा एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे इस चैनल को जाहिद केमिस्ट्री C के नाम से जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, एंड थैंक यू वेरी मच।